श्रीमान छात्र ही नहीं, अनेकों ऐसे लोग, प्रोफेसर ही नहीं, प्रतिष्ठित प्रशासनिक अधिकारी नहीं, अनेकों गांव के लोग भी जो विज्ञान को सीधे ही अपनी भाषा से ना समझें, लेकिन आचार्य जी की सरल शैली को और उनके तप को ध्यान में रखते हुए उन्हें सुनने के लिए अवश्य पधारते हैं। उन सभी को सारी दुनिया के सामने प्रकाशित करने के लिए आचार्य श्री का संकल्प समस्त मानव जाति के लिए सौभाग्य का सूचक है। हम कभी कभी देखते हैं कि अनेकों संगठन इस देश में काम कर रहे हैं, अनेकों वर्ग, अनेकों संघ और अनेकों प्रकार की सभाएं और समितियां विभिन्न प्रकार के प्रयास राष्ट्र रक्षा के लिए, राष्ट्र के गौरव को यथावत बनाए रखने के लिए अथवा उसकी पतित अवस्था के उद्धार के लिए प्रयासरत हैं। ऐसे में जबकि सालों तक आचार्य ने, हमारे आचार्य अग्निव्रत जी ने सालों तक अपनी लेखनी के माध्यम से देश की समस्याओं को लिखा, पाठकों को झकझोरा और अनेकों ऐसी सभाएं की जिनके द्वारा समस्त उन संवेदनशील विषयों पर जन सामान्य का ध्यान गया और लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। सामयिक विषयों को उठाकर उनके समाधान और उपाय देना आचार्य जी के स्वभाव में बन गया। उन्होंने अनेकों पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से और आर्य समाज के मंचों से ही नहीं, अनेक कथाओं के माध्यम से भी जन सामान्य को जागरूक करने के प्रयास किए, लेकिन वो समस्त प्रयास आचार्य जी को अपेक्षा से उतने कारगर और भविष्य की नींव को सुदृढ़ता के साथ संजो कर रखा जा सके ऐसे प्रतीत नहीं हुए। उन्होंने देखा कि मुझे कुछ गंभीर कार्य करना चाहिए जो न केवल ऋषि परंपरा में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो, बल्कि उनकी तेजस्विता और उनकी प्रतिभा को सारी जनता के हित के लिए प्रकाशित करने के लिए एक उपयुक्त माध्यम बन सके। इसके लिए उन्होंने कलम उठाई ऋग्वेदी या ऐतरेय ब्राह्मण पर वैज्ञानिक भाष्य करने के प्रति। हम उनको किन शब्दों में धन्यवाद और आभार व्यक्त करें, क्योंकि लगातार उन्होंने इस क्षेत्र की अनेकों समस्याओं को सुना, समझा और समाधान दिए, बालकों को जोड़ा, गांव वालों को जोड़ा, छात्रों की निष्ठा उनके प्रति अगाध है। मैं आचार्य जी के विषय में कुछ कहूँ उससे पहले डॉक्टर पाटनी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनसे आग्रह करता हूँ कृपया मंच पर उपस्थित हों। डॉक्टर पाटनी जी, डॉक्टर पाटनी जी मंच पर उपस्थित हों। हमारे बीच में सदस्य हैं फतेह सिंह जी। मैं फतेह सिंह जी से आग्रह करता हूं आप आएं और डॉक्टर पाटनी जी का स्वागत करें। डॉक्टर पाटनी जी का स्वागत करें श्री फतेह सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके बीच में चर्चा कर रहा था, इस देश के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए अनेकों चुनौतियां सिर उठाए खड़ी हैं और उन सब के समाधान अपने अपने विषय के विशेषज्ञों ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं, लामबंद होते हैं, संगठन बनाते हैं और अपने संप्रेषण के लिए पत्र पत्रिकाओं का सहारा लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लेते हैं। लेकिन देश की आज़ादी के बाद अधिकांश समस्याएं जैसी कि तैसी बनी हुई हैं और उतना ही नहीं वो बढ़ी हैं। अत्याचार, चोरी, डकैती, व्यभिचार, शराब, गौ हत्या और वेद का प्रचार न होना, भाषागत दूरियां होनी और आपस में रंग भेद, वर्ण भेद, जातिगत खाइयां